आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं सम्मान्य जीववर्धन जी शास्त्री। आज हमारी इस सभा के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय भाई महेंद्र सिंह जी आर्य, जो हमारे बीच दिल्ली से चल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन्हीं के साथ में अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा के और मैं ये कहूँ कि महर्षि दयानंद के एक बहुत ही कर्मठ सिपाही सम्मानीय मेरे सामने जो खड़े हैं पंडित रविंद्र जी आर्य, उनके साथ में पधारे हैं मेरे भाई जो बैठे हैं सम्मानीय भाई यशवीर जी आर्य। ये टीम हमारे सम्मानीय महेंद्र सिंह जी आर्य के साथ दिल्ली से पधारी है। मैं अपनी बात आपके समक्ष रखूं। जो देश मैं जो सभा आज आयोजित की है समान नागरिक संहिता, उससे पहले हमें क्या आवश्यकता पड़ी, यहाँ इस मंच को आयोजित करने की हमें कहां से प्रेरणा मिली कि हम एक इस तरह का मंच या कलेक्ट्रेट पर आयोजित करें और अपनी इन मांगों को जो विद्वानों ने आपके समक्ष रखी है उन्हें सम्मानीय जिलाधीश महोदय के द्वारा अपने यशस्वी प्रधान श्री नरेंद्र मोदी भाई के पास पहुंचाएं। तो मैं आपसे थोड़े से परिचय के रूप में कुछ बातें रखने का पहले प्रयास करता हूं। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं सम्मानीय भाई महेंद्र सिंह जी आर्य, मैं आपको याद दिला दूं, मैं जब इस जिला सभा भरतपुर का सन 7 और 8 में प्रधान हुआ करता था, तब भाई महेंद्र सिंह जी आर्य और हमारे मेरे पीछे जो बैठे आप सबके सुपरिचित हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी मोहनदेव जी, आप उस समय इस राज आर्य सभा के महामंत्री हुआ करते थे और ये राज आर्य सभा का गठन हमारे चीनी जी के जो सन्यासी थे इंद्रदेव यति जी, उन्होंने इस राज आर्य सभा का गठन किया था। क्यों? देखिए, आज हमारे आर्य समाज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है राष्ट्रीय स्तर पर जिसे हम सार्वदेशिक सभा कहते हैं, प्रांतीय स्तर पर जिसे हम आर्य प्रतिनिधि सभा कहते हैं और जिला स्तर पर जिसे आर्य उप प्रतिनिधि सभा कहते हैं और गांव स्तर पर जिसे हम इकाई आर्य समाज की संस्था कहते हैं। लेकिन इन संस्थाओं का जो निर्माण हुआ ये बहुत बाद में हुआ। महर्षि देव दयानंद ने प्रारंभ में महर्षि मनु के अनुसार 3 सभाओं का निर्धारण किया था, राज आर्य सभा, विद्या आर्य सभा और धर्म आर्य सभा। इन 3 सभाओं का निर्धारण महर्षि देव दयानंद ने किया था और वो किया था महर्षि मनु के अनुसार, क्योंकि जिस समय इस देश के अंदर वैदिक संस्कृति निहित थी, यहाँ का सम्राट, यहाँ का राजा इन 3 सभाओं के द्वारा अपने शासन की व्यवस्था चलाता था। जो धर्म के क्षेत्र में जो कार्य देखती थी जो सभा, उसे धर्म आर्य सभा और प्रशासनिक व्यवस्था जो देखती थी वो थी ये अपने राज आर्य सभा। और शिक्षा के संदर्भ में जो व्यवस्था देखती थी वो थी विद्या आर्य सभा। ये व्यवस्था थी इस देश की। लेकिन कालांतर में ये देश मतलब जो गुलामी के जंजीरों में बंध गया, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी टूट गई और जैसा कि आप आज देख रहे हैं ये समस्त व्यवस्थाएं यहाँ पर आरूढ़ हो गई। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि ये राज आर्य सभा कोई नया गठन नहीं है, ये महर्षि देव दयानंद के द्वारा गठित वो सभा है जो हमेशा से इस देश के अंदर
अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अपनी बात कहता रहा है और जो अपने अधिकारों की मांग करता रहा है। ठीक आज उसी संदर्भ में भाई महेंद्र सिंह आर्य ने, जैसा कि मैं कह रहा था, सन 7 और 8 में आप यहाँ भरतपुर जिले के अंदर अपने बहुत सारे साथियों के साथ एक रैली के रूप में यहाँ पधारे थे और आपने इस भरतपुर जिले में गांव गांव में पद यात्राएं की थी 5 ब्रांचों में। स्वामी जी बता रहे हैं जो महामंत्री थे उस समय, मैं भरतपुर की चर्चा कर रहा हूँ कि अपने भरतपुर के गांव गांव में आपने मतलब जो पद यात्रा की थी और ये जागृत किया था हमारे आर्य बंधुओं को कि शासन से, सरकार से हम जिन अधिकारों से वंचित हैं, हमारे साथ में जो सौतेला दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें अपने अधिकारों की मांग करने का अधिकार है। हमारे एक नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। इस उद्देश्य को लेकर के ये आए थे और हमने गांव गांव में पद यात्राएं की थी। ठीक अभी जो ये 30 तारीख मतलब जो जुलाई की जो गई है, उस 30 तारीख को आके दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर इन्हीं भाई महेंद्र सिंह जी आर्य की अध्यक्षता में इस अखिल भारतीय राज्य आर्य सभा के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए हमने इन मांगों को लेकर के समान नागरिक संहिता इस देश के अंदर लागू हो। और जैसा कि अवनीश जी कह रहे थे कि ये क्रम तीसरे समय के लिए नहीं जाना चाहिए। अभी ये संसद जो इसी सेशन में चल रही है, इसी सेशन काल में हमारा ये कानून पारित होना चाहिए, हमारा ये अधिकार है। तो हम यहाँ से 4 प्रतिनिधि, भाई सतदेव जी आर्य, भाई मान सिंह जी और मेहता और हमारे परम सिंह जी, हम चारों जने जंतर मंतर पर अपने भाई महेंद्र सिंह जी के समर्थन में पहुंचे थे और वहां से हम प्रेरित होकर के आए और हमने ये योजना बनाई कि क्यों नहीं हम अपने भरतपुर जिले से भी अपने अधिकारों की मांग को द्वारा कलेक्टर अपने प्रधानमंत्री को भेजें। इस उद्देश्य के लेकर के आज हमने आप सबको यहाँ आमंत्रित किया और इस आयोजन को यहाँ प्रस्तुत किया। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ आपके समक्ष, हमारा जो ये मान है आपके सामने जो दिखाई पड़ रहे हैं, अवनीश जी ने अपने मांगों के आधार पर अपने विचार रखे, लेकिन मैं आपके समक्ष अपने विचार अपने हिसाब से रखने का प्रयास करता हूँ। मैंने रखा था कि क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों मांग कर रहे हैं हम समान नागरिक संहिता लागू हो। क्यों? तो जिस देश को आप दुहाई देते हो और गर्व करते हो कि ये हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं और ये हमारा देश है, लेकिन बंधु तुम कहने मात्र के हिंदू हो, कहने मात्र का ये हिंदुस्तान है और तुम्हारा देश, तुम हिंदू होते हुए तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। सारे अधिकारों से वंचित हो आप। आपके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है उन पिछली सरकारों के द्वारा। जहां संविधान की चर्चा भाई मान सिंह जी कर रहे थे, जब संविधान लागू हुआ इस देश के अंदर, तब उस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द का नाम निशान नहीं था। धर्मनिरपेक्ष शब्द उस संविधान में निहित नहीं था, लेकिन तत्कालीन व्यवस्थापक इस देश के, उन्होंने उस संविधान के अंदर ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा, जिससे प्रभावित आप जो अपने को सनातनी कहते हो, हिंदू कहते हो, तुमको उससे प्रभावित होना पड़ा। अरे धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उन लोगों ने यदि धर्म की परिभाषा को जाना होता, उन लोगों ने यदि महर्षि मनु को पढ़ा होता, तो निश्चित तौर पर संविधान में यह शब्द जोड़ा ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने धर्म की परिभाषा नहीं जानी, धर्म को उन्होंने नहीं पढ़ा, उन्होंने पढ़ा मत पंथ को। मत पंथ की परिभाषा के आधार पर संविधान के अंदर धर्म निरपेक्ष जोड़ दिया। अरे जब शासन व्यवस्था तो सारी धर्म सापेक्ष होती है। हाँ, धर्म निरपेक्षता यदि हो तो पंथ निरपेक्ष मतलब यह शासन व्यवस्था होनी चाहिए और धर्म सापेक्ष व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक धर्म सापेक्ष व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई भी शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित चल ही नहीं सकती। ये सिद्धांत है और यही कारण है जो आज हमारे देश के अंदर जो विकृतियां आप देख रहे हैं। अरे दूरसंचार के साधन आज व्यक्ति तक पहुंच गए हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? देश किन विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है,
ये संकट के बादल जो इस देश पर छाए हुए हैं, ये स्पर्श करूं अपने शब्दों में, आप सब जान रहे हैं मेरे शब्दों के द्वारा आज जिन बेरीजगाहों से हम मतलब गुजर रहे हैं। अरे हमारी आत्मा रोती है, टीस होती है, हमको दर्द होता है हमारे कलेजे में। आज हम जिस शासन व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं और हम घर से कहते हैं कि हिंदू है, कहे के हिंदू है, कहे के हिंदुस्तान है, हमारे पास हमारे अपने अधिकार सुरक्षित नहीं है। इसलिए इन आवश्यकताओं को लेकर के हमने इस आयोजन को याद रखा है कि हम अपनी मांगों को अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। तो मैं आपके समक्ष थोड़ा सा लिए चलता हूं महाभारत की तरफ। ऐसी ही स्थिति महाभारत के समय में आई थी कौरव और पांडवों के बीच में। देश में विषमता और विकृति के भाव पनपे हुए थे। पांडव और कौरवों के बीच में वो स्थिति थी कि नरसंहार होने को था, युद्ध की भीषिका बन चुकी थी। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि नरसंहार हो, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो। इस उद्देश्य को लेकर के एक शांति दूत के रूप में वो दुर्योधन के साथ जाते हैं, दुर्योधन को समझाते हैं कि दुर्योधन, पांडव तेरे भाई है, इस युद्ध की स्थिति को टाल दे, इस देश का सर्वनाश मत होने दे। अरे छोड़ मतलब जो आधे राज्य की बात, तू ये 5 भाई है पांडव, के लिए मात्र 5 गांव ही दे दे, ये उसी से अपना पालन कर लेंगे। लेकिन उस अहंकारी दुर्योधन ने सूचम अग्र भाग्यम न दास्यामी बिना युद्धेन केशव। अरे वो श्री कृष्ण केशव, मैं सुई की अग्नि 9 के बराबर भाग भी बिना युद्ध के नहीं दे सकता। परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम आज तक देश भोग रहा है। बंधु, मेरे कहने का जो भाव है वो ये है, उन 5 मांगों को लेकर के हम प्रस्तुत हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के सामने। अरे मोदी साहब, यदि आपने हमारी इन मांगों को एक कानून का रूप नहीं दिया और यदि दुर्योधन की तरह, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, इसे केवल अपने स्वार्थ और वोटों की खातिर यदि टाल दिया और हमको केवल आप मतलब इस तरह से बहकावे में रखते रहे, हमारे अधिकारों को आपने कानूनी रूप नहीं दिया, तो निश्चित तौर पर वो स्थिति होगी इस देश की जो महाभारत काल में हुई। मैंने इसलिए रखा है इस भूमि का। हम चाहते हैं हमारे साथ में जो सौतेला दुर्व्यवहार हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करें तो शिक्षा नीति एक होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर समान शिक्षा नीति नहीं है और विषम परिस्थिति तो वो है, क्योंकि आज भी ये देश 76 वर्ष अपनी पूर्ण करने जा रहा है स्वतंत्रता की, लेकिन आज भी यहाँ गरीबी और अमीरी का भेदभाव मत बना हुआ है, बीच में बहुत बड़ी खाई है। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हमारे जो गरीब मजदूर, किसान, श्रमिक, उनके बच्चे उन उच्च संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश नहीं ले सकते, धन के अभाव में, पैसे के अभाव में, और वो उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। बुद्धिमान है, बुद्धि रखते हैं, योग्यता रखते हैं, लेकिन इस पैसे के अभाव में वो उन उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते, उस उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते। परिणाम क्या होता है कि हमारे वो योग्य बालक भी मात्र फौज, पुलिस और तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड यहीं तक मतलब जो पड़े रह जाते हैं। और वो लोग जो धनवान हैं, पैसे वाले हैं, वो उस पैसे के आधार पर योग्यता न होते हुए भी, बुद्धिमान न होते हुए भी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करते हैं और उस उच्च शिक्षा को प्राप्त कर जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? अरे आगे कीमत तो बुद्धि से निकलती है। जहाँ जब उनके अंदर बुद्धि ही इतनी नहीं है तो उसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। जो परिणाम चाहे वो डॉक्टर के रूप में देख ले, चाहे इंजीनियर के रूप में देख ले, चाहे तुम्हारे IAS और IPS बैठे उनके रूप में देख ले, उसका परिणाम तो आपके सामने है। मैं और क्या स्पष्ट करूं?
इसलिए जब हमारे देश के अंदर गुरुकुलीय व्यवस्था कायम थी, गुरुकुलों के अंदर समान शिक्षा नीति लागू थी। चाहे एक राजा का बेटा, चाहे एक धनवान का बेटा, और चाहे उसमें एक गरीब मजदूर किसान का बेटा, दोनों समानता के साथ में विद्या ध्यान करते थे। उनका खाना पीना, रहना सहना, पहनना ओढ़ना, उठना बैठना सारा समान रूप से हुआ करता था। उनमें कहीं ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता था। गुरुकुल के अंदर परिणाम क्या होता था कि राजा का जो बेटा होता था, धनवान का जो बेटा होता था, उसके अहंकार नहीं बढ़ता था, उसके अहंकार मतलब यह नष्ट होता। और जो गरीब का बेटा होता था उसका स्वाभिमान नष्ट नहीं होता था, उसके अंदर हीनता की भावना नहीं आती थी, क्योंकि गरीब मजदूर का बेटा एक राजा के बेटा के साथ बैठा था, साथ खाता था, साथ पढ़ता था। ये व्यवस्था थी हमारी गुरुकुल। लेकिन आज धन के भाव में ये भेदभाव और भी अधिक बढ़ गया है और बीच में निश्चित तौर से ये खाई बन गई है। और उसका परिणाम है कि हम गरीब किसान मजदूरों के बेटे आज शिक्षा से वंचित हैं, पछड़ रहे हैं। इसलिए समान शिक्षा नीति की आवश्यकता है। दूसरा है धर्मांतरण। देश के अंदर ये ईसाई मिशनरियां, ये इस्लामिक मिशनरियां गांव-गांव में पहुंच रही हैं और धन के आधार पर, पैसे के आधार पर अनेकों प्रकार के पाखंड रच करके हमारे उन भोले गरीब लोगों को, उन असहाय मजदूर लोगों के घरों में पहुंचते हैं, उन्हें प्रलोभन देते हैं, लोभ लालच देते हैं धन का, और उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री महोदय से, इस व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया जाए, कानूनी तौर पर धर्मांतरण को रोका जाए। क्यों? इस गरीबी को तो आप मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं पाए। अगर आपके अंदर सक्षमता है तो उन गरीबों को भी मतलब जो समानता में ले आइए, ताकि इस सहारे से धर्मांतरण न हो। लेकिन उन्हें जरूरत है पैसे की, उन्हें जरूरत है अपने बच्चों के पालन की, उन्हें जरूरत है भूखे पेट को भरने की। इसलिए उस लालच में, उस लोभ में आकर के वो धर्मांतरण कर जाते हैं। और दूसरा बंधुओं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर जो हमारी कमी है, हमने अपने उन भाइयों से जो नफरत की है, जो द्वेष किया है, और उस द्वेष नफरत को हम आज तक भी नहीं भुला पा रहे हैं। ये भी एक कारण है। इस कारण से भी वो लोग हमको छोड़ करके दूसरे के घर जा रहे हैं। समझना होगा हमें, स्थिति पहचाननी होगी हमें देश की, आज हम किस स्थिति से जी रहे हैं। हमें परिवर्तन लाना होगा अपने में, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना होगा और अपने भाइयों को गले लगाना होगा, ताकि हमारे भाई दूसरे के घर में न जाए, वो दूसरे के बाप से बात न कहें। इसलिए ये धर्मांतरण पर मतलब जो प्रतिबंध लगना चाहिए, कानूनी रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग होती है। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण। आज देश के अंदर जिस तरह से मतलब जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, अरे हमारे हम सनातनी लोगों को तो आपने 2 बच्चों के आधार पर एक कानून के द्वारा बांध के डाल दिया कि 2 बच्चे से जिसके ज्यादा है वो सर्विस प्राप्त नहीं कर पाएगा, 2 बच्चे से जिसके ज्यादा है उससे पदोन्नति नहीं हो सकती। तो हमारे बच्चे तो 2 बच्चों पर ही आपने रोक दिया। और दुर्भाग्य से यदि किसी को मात्र 2 बेटियां ही यदि मिलती हैं, जैसी हमारी समाज की मान्यता है, वो तो फिर बेटे से ही वंचित रह जाता है। अगर कोई अगली संतान की कामना करता है तो पदोन्नति से रहता है, अपनी सरकारी नौकरी से रहता है। ये स्थिति हमारे बच्चों की दुर्दशा हो रही है और उसका परिणाम क्या है कि हम लोग सिकुड़ करके रहेंगे। और वो एक रूढ़िवाद बन गई। जब इस तरह का हो गया तो अपने में एक इस तरह की विश्वास की धारणा घट गई, फिर तो 4 मिनट करके उन 2 बच्चों तक हम सिकुड़ गए, हम 2 हमारे 2, और स्थिति यहाँ तक आ गई कि हम 2 हमारा 1। और अब स्थिति क्या है, अब 1 भी नहीं। कैसे लिव इन रिलेशन। इस देश के अंदर, जिस देश को तुम भारतवर्ष कहते हो, जिस देश को तुम आर्यावर्त कहते हो, अरे जिस देश की संस्कृति संसार में सबसे महान थी, कहाँ से आ गया ये लिव इन रिलेशन। और इसके लिए लोग लड़ रहे हैं, इसको कानूनी मान्यता प्राप्त हो। मेरे सामने
भाई सतीश जी भारद्वाज बैठे हैं जो विश्व हिंदू परिषद का कार्य करें, भागीरथ जी जो मतलब आरएसएस के अंदर कार्य करते हैं। मेरे बंधुओं आप उठिए, इन समस्त मांगों के लिए यार समाज आपके साथ मतलब कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके चले। मांग करिए सरकार से, कहाँ से आ गया ये लिबरलाइजेशन? ये क्या है? ये हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की मिली भाई ये योजना है। उस योजना के तहत हमारी संस्कृति को नष्ट करने का यह कार्यक्रम है, इसलिए हमें इसका विरोध करना चाहिए और ये मांग रखनी चाहिए कि ये कानून हमारे देश के अंदर नहीं लगा। परिणाम क्या होगा? अरे इसमें तो प्रकृति के नियम का भी खंडन होता है। कहीं पुरुष से पुरुष की संतान होती है, कहीं स्त्री से स्त्री की संतान होती है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ बकवास के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो मतलब हमारे अंदर इस तरह के जो कार्यक्रम हमारे देश में फैले हुए हैं, इन सबको प्रधानमंत्री महोदय कानून बना करके आगे है। घुसपैठ नियंत्रण हमारे देश के अंदर आज जो घुसपैठी चारों तरफ से आ रहे हैं। अरे जिस देश को तुम हिंदुस्तान कहते हो, इस देश का नाम कहीं आर्यावर्त हुआ करता था और जैनी भाई तो शायद यहाँ कोई होगा नहीं, लेकिन उनका पहला जो तीर्थंकर था ऋषभदेव ने देश का नाम दिया था भारतवर्ष, और एक भरत नाम का सम्राट चक्रवर्ती सम्राट हुआ, उसने देश का नाम दिया भारत खंड। उस भारत खंड की, उस आर्यावर्त की, उस भारतवर्ष की जो परदी थी अटक से लेकर कटक तक, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, इतना विशाल देश था ये भारतवर्ष। आज तुम सुधर करके कहाँ रह गए? विचार करिए, आज तुम सुधरते जा रहे हो, टूटते जा रहे हो, आज तुम कहाँ रह गए हो? और जो आज देख रहे हो इसमें से भी यदि यही स्थिति रही तो और भी टूटने वाला है। फिर तुम क्या कहोगे उसके? ये स्थिति देश के साथ है। कौन है इन सारे परिणामों को देने वाला? जो सरकारें पीछे रही है, आप सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी सब बने। उन्होंने इस कृत्य को किया है, अपने स्वार्थों के कारण इस देश का सर्वनाश किया है, इसकी संस्कृति को नष्ट करने का यह प्रोग्राम दिया है। अरे आप सब जानते हो 1991 का वो वर्षन कानून, 1991 का वो कानून, 1995 का वो क्या है उनका वक्फ बोर्ड, 1995 में वक्फ बोर्ड क्या बीमारी है वक्फ बोर्ड? आज वक्फ बोर्ड के पास हमारे रेलवे विभाग के बाद संपत्ति का दूसरा नंबर आता है। इतनी संपत्ति है उनके पास, इतनी भूमि हमारी कब्जा हुई है उनको। और कौन था अधिकार देने वाला? अरे सीडीएस का शासक था भाई, उनको ये अधिकार मिला हुआ है। उनका जो बोर्ड गठित किया है उसमें केवल और केवल मुसलमान ही होंगे। हमारे हाई कोर्ट, हमारे सुप्रीम कोर्ट को उनके सुनने का कोई अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड जहाँ जिस संपत्ति पर अपनी नजर गड़ा दे, जिस पर जाकर के वो अपना पैर टिका दे, अगर कोई मतलब बात दायर करना चाहे तो उन्हीं के मतलब उस बोर्ड में जाना पड़ेगा जिसमें निर्णायक बैठे मुसलमान ही मुसलमान। उनका एमपी होता है, उनका विधायक होता है, उनका जज होता है, उन्हीं के सदस्य होते हैं। उस तुम्हारी शिकायत को तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और तुम्हारा हाई कोर्ट कोई नहीं सुन सकता। इससे बड़ा हमारे साथ में और 100 दुर्व्यवहार क्या होगा?